हम आपको महाराणा प्रताप का इतिहास बताने वाले हैं। आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंदियों पर था। इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी और अकबर शुरू से ही विस्तारवादी नीति पर चलने वाला राजा था। शुरुआत से ही अकबर ने अपने आसपास के राज्यों को मुगल सल्तनत के परचम के नीचे लाने की कोशिश शुरू कर दी थी, प्रयास शुरू कर दिए थे। पूर्व में जीतने के बाद अकबर ने अपनी पश्चिम अभियान में राजपूताने की रियासतों पर मुगल झंडा फहराने की कसम खाई। इसके तहत राजपूताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरुआत में राजपूताने की दूसरी रियासतों ने आमेर को एक तुर्क की अधीनता स्वीकार करने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन सब ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजपूताने की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामियों की बेड़ी में बांधने में व्यस्त थी, तो मात्र मेवाड़ ही पूरी दुनिया में अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरता हुआ खड़ा था। पूरी दुनिया के साथ मेवाड़ पर उस समय राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने अकबर को एक पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एक लिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवाने हैं। फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते गए और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी मां जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता हुआ चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपने महल के हालचाल पूछे। तभी दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। राणा पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वह कभी राणा कुंभा के विजय स्तंभ को देखने दौड़ते, तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करने दौड़ते। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का क्या नाम होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य से, प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम प्रताप सिंह सिसोदिया होगा। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती थी कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया था, किस तरह उनके परदादा बाबा रावल का शौर्य के रक्त से नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा, तो आने वाले 400 साल तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर पाया। सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। प्रताप सुबह के समय गुरुकुल में बिताते, दोपहर का समय वह भीलों की बस्तियों में चले जाते थे और शाम के समय वह लोहारों के गांव जाते। उन्हें हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच प्रताप इस तरह घुल मिल जाते थे। प्रताप सबके चहीते बन गए थे। भीलों ने उन्हें कीका कहकर बुलाया तो वही लोहारों ने उन्हें अपना राजा मानना शुरू कर दिया था।
कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर बाकी बच्चों से कई गुना ज्यादा मजबूत था। उन्होंने छोटी सी आयु में ही अफगानों की बस्तियों पर धाबे बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर भी वह गुलेल से हमला कर दिया करते थे। कुंवर के इन कारनामों को देखकर सबको लगने लगा था कि वह बड़े होकर वह महापराक्रमी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। उदय सिंह जी की कई रानियां थी, जिनमें से उनकी कुल 33 संतानें थी, पर उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी धीरबाई। उनकी बात को राणा उदय सिंह अधिक महत्व देते थे। उन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह जी ने उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, पर सागर जैसे विशाल हृदय रखने वाले कुंवर प्रताप ने पिता के आदेश को मानते हुए छोटे भाई जगमाल को राजसत्ता देना स्वीकार कर लिया। किंतु सभी सामंत सरदार और राज्य की जनता ने उदय सिंह के फैसले का विरोध किया। वह कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 में आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, पर कुंवर जगमाल इस समय महल में अपना राज्याभिषेक करा रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित ना होने के कारण सभी सरदारों ने वहीं गोगुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली हुकुम श्री कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रक्त कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप की कमर पे तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा है। यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया। राणा के आने की खबर सुन छोटा भाई जगमाल राज्य छोड़कर अकबर की शरण में भाग गया, जिसके बाद साल 1572 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कर दिया गया। महाराणा प्रताप एक ही बार में घोड़े सहित दुश्मन को काट डालते थे। वह परम स्वाभिमानी शिवभक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो के छाती कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते थे, जिनके रौद्र रूप को देखकर सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता बदल लेता था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दीवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को घुटनों पर ले आए। अपनी छापामार युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद करवा कर केसरिया लहरा दिया। मुगलों के 36 किलो को जीतकर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, जिनके भाले की नोक से शत्रुओं का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं। ये गाथा है रुद्र रूप एक लिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। पिता उदय सिंह के समय मुगलों के साथ हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था और
चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े बड़े भागों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ के बचे इलाके पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने सभी सरदारों को बुलाया और उनसे कहा, रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की धरती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा। मेवाड़ पर केसरिया ध्वज शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण तरह स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव अब विशाल फौजों से होगा। तैयार हो जाइए सभी। सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में अपनी तलवार लहराई। पूरा दरबार महाराणा प्रताप के जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना, एकत्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों के गांव का दौरा किया। भील योद्धाओं को अपनी सेना में मिलाना शुरू कर दिया, अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। लोहारों को हथियारों के जखीरे बनाने का काम सौंपा गया। सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास कराया जाने लगा। महाराणा प्रताप द्वारा सेना निर्माण के समाचार दिल्ली के बादशाह तक भी पहुंच गए। अकबर ने राणा प्रताप को रोकने की तैयारियां शुरू की। अकबर ने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए। अकबर ने अपने सबसे चतुर और वाकपटु दरबारी जलाल खां कोरजी को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा। महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनते ही जलाल खां को तुरंत रवाना कर दिया। इसके एक साल बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को राणा प्रताप के पास भेजा गया। इस समय प्रताप उदयपुर में थे। मान सिंह उदयपुर आ गया। महाराणा ने मान सिंह का अतिथि की तरह स्वागत किया। महाराणा प्रताप उदय सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने आए। झील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की व्यवस्था की गई थी। भोजन तैयार होने पर मान सिंह को बुलावा भेजा गया। महाराणा ने अपने पुत्र अमर सिंह को अतिथि के सत्कार सेवा के लिए लगा दिया, पर प्रताप भोजन के लिए नहीं आए। मान सिंह द्वारा महाराणा प्रताप के बारे में पूछने पर अमर सिंह ने बताया कि पिताजी को सर दर्द है, वह नहीं आ पाएंगे, आप भोजन करके विश्राम करें। मान सिंह ने भुएं तानते हुए कहा कि राणा जी से कहो कि उनके सर दर्द का कारण मैं समझ चुका हूँ। मान सिंह ने राणा प्रताप के बिना भोजन स्वीकार करने से मना कर दिया। राणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो, उनके साथ भला कौन राजपूत भोजन करेगा। अब मान सिंह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राणा प्रताप ने तो उन्हें बुलावा भेजा ही नहीं था। मान सिंह ने भोजन को छुआया तक नहीं, केवल चावल के कुछ कण को जो अन्न देवता को अर्पित किए थे, उन्हें अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया। घोड़े पर बैठकर मान सिंह ने राणा प्रताप से कहा कि दिल्ली की बादशाहत को अस्वीकार करना एक संघर्ष को चुनौती है। याद रखना, आपकी इच्छा दुखों में रहने की है तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मान सिंह ने आंखें ताव कर आगे कहा, मैं तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर दूंगा।
अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। महाराणा ने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे ही अकबर ने अपने 4 दूत महाराणा के पास भेजे, पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 में अपनी समस्त सेना और सेनापतियों के साथ अकबर अजमेर आदम का। यहाँ अकबर ने मान सिंह को 11 लाख की विशाल मुगल फौज का सेनापति घोषित कर दिया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह विशाल मुगल फौज लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मान सिंह खनवा नामक गांव में पहुंचा। महाराणा प्रताप के भील सिपाहियों ने अपने राणा को संदेश भिजवाया कि हुकुम मान सिंह असंख्य मुगल सेना के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है, और महाराणा प्रताप तो तब से अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे। वह भली भांति जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। इधर मान सिंह बांस की नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मान सिंह ने मौलाना गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हुकुम ने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लोसिन गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में मुगल और राजपूत थे, जबकि वहां महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गांव के लोग थे।